तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं भैया आप लोगों से कि रेसलमेनिया अब से 2 हफ्तों में आने वाली है। क्या आज की स्मैकडाउन आपको एकदम हाइप कर रही थी फॉर रेसलमेनिया? कमाल का ये विजुअल था एट द एंड ऑफ स्मैकडाउन, उसमें नो डाउट। लेकिन क्या आज की स्मैकडाउन आपको उस लेवल पे हाइप कर रही है? मेरा क्वेश्चन है, ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ओपिनियन ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप एंड तक जरूर देखते रहना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हम बात करते हैं स्मैकडाउन की, जहां पे रोमन और कोडी आने वाले थे फेस टू फेस। स्टार्ट होता है सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो के मैच से, जो कि काफी टाइम से ये राइवलरी बनाई जा रही है, लेकिन इसका कोई एंड नहीं हमें मिल रहा था। उसकी वजह से ये मैच करा गया आज, और एक काफी कमाल का जबरदस्त ओपनर था टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आई थिंक कि WWE काफी फोकस कर रही है रिसेंटली अच्छे टीवी मैचेस डिलीवर करने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रहा था कि रे को अपना रिवेंज फाइनली यहाँ पे मिलेगा। और बहुत कोशिश करने के बाद, क्लोज आने के बाद इस मैच में एट द एंड जो हुआ वो काफी सरप्राइजिंग था। मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था, बिकॉज रे मिस्टीरियो 619 लगाने वाले तो उनका पैर खींच लिया जाता है, वो एप्रन पे खड़े होते हैं, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं था बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो थे। और उसकी वजह से यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार को एडवांटेज मिली और उन्होंने रे मिस्टीरियो को इस मैच में हरा दिया। उनको एक 619 भी लगाई, जो कि उनका खुद का मूव था। तो क्या WWE क्लियरली बता रही है कि डॉम वर्सेस रे पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा उस तरीके से कि ये राइवलरी अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और डॉम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है अब, और एक अलग लेवल पे जा चुका है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, इस पूरे 1 साल में जो डोमिनिक ने किया है। क्या आप लोग वो देखने में इंटरेस्टेड होंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि WWE की डायरेक्शन वही रहने वाली है। 6 पैक लैडर मैच का रेसलमेनिया क्वालिफायर टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा था। अभी भी यहाँ पे डिसाइड नहीं करा जा पाया है कि कौन सी टीम एक्चुअली मैच में होगी, लेकिन ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी ने हराया दी ओसी को। एक डिसेंट मैच था ये भी, लेकिन जब मैं कार्ल एंडरसन और लूक गैलोस को देखता हूं तो कभी कभी बुरा बहुत लगता है, बिकॉज जिस लेवल पे बंदे ऑपरेट कर सकते हैं उसके आसपास की बुकिंग तो छोड़ो भाई, इनको दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं रहा इनकी बुकिंग के बारे में, जो चीज मुझे पसंद नहीं आती। लेकिन ग्रेसन वॉलन एंड ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे इस मैच को जीत गए। इसके बाद इयो स्काई का मैच होने वाला था नाओमी के साथ, लेकिन बेली को वो बैक स्टेज अटैक कर देते हैं बिफोर द मैच, और यहाँ पे बियांका और नाओमी के बीच में भी कुछ दिक्कत है। बेली के साथ भी उन्होंने यहाँ पे आज बात करी बैक स्टेज। इन तीनों के बीच में जबकि कोई इतनी अच्छी सेटिंग नहीं बनती, लेकिन ऐसा लगता है कि एक कॉमन एनिमी की वजह से सारे एक साथ आने वाले हैं, और वो है डैमेज कंट्रोल। क्योंकि इयो स्काई ने भी यहाँ पे नाओमी को हरा दिया, और वो भी सिर्फ डैमेज कंट्रोल के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, बिकॉज द नंबर गेम्स ऑलवेज विन। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको पता लगने वाला है अब कि भाई नाओमी लास्ट वीक काफी नहीं थी, इस बार बियांका भी काफी नहीं थी नाओमी के साथ, बिकॉज बियांका बचाने की कोशिश करती हैं और फ्रॉम द अटैक जो नाओमी पे हो रहा था आफ्टर द मैच। लेकिन इयो स्काई और डैमेज कंट्रोल को एक और बार अपर हैंड मिला, बेली को बैक स्टेज डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं उम्मीद कर रहा था कि WWE इस चीज को अनाउंस ना करे, लेकिन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि जेड कारगिल विल अपीयर फर्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक ऑफिशियली एज द स्मैकडाउन सुपरस्टार, जो कि स्पॉइल कर देता है इस पूरी चीज को कि यहाँ पे जो एक कमी पड़ रही है नंबर्स गेम को मैच करने के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि जेड कारगिल होने वाली है। और फिर उसके बाद वहां से स्टोरी आगे बढ़ेगी टू टेक डाउन डैमेज कंट्रोल। पर जो भी ये करा जा रहा है इंटरेस्टिंग बहुत है, प्रॉब्ली मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन वाइज ये चीज चल रही है इन द विमेंस डिवीजन राइट नाउ। इसके बाद बैक स्टेज केविन ओवेंस थे निक ऑल्डिस के साथ, और वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड प्रीटी डेडली यहाँ पे आते हैं जो चैलेंज करते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस टैग टीम मैच का चैलेंज देते हैं, और वहाँ रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं ओवेंस का ऑफर। और नेक्स्ट वीक ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन लड़ेंगे प्रीटी डेडली से, और ओवेंस वापस आते हैं और डबल पंच मारते हैं यहाँ पे प्रीटी डेडली को। तो इंटरेस्टिंग था, फनी था, ऑलवेज लाइक टिपिकल केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। इसके बाद आता है एजे स्टाइल्स और एलए नाइट का एक कमाल का सेगमेंट। आई थिंक असली अखाड़ा पॉडकास्ट में हमने कहीं ना कहीं इस चीज को, रोहित ने आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट कि ये पिक किया था इस चीज को कि ऐसा हो तो मजा आएगा इस फ्यूड में। एजे स्टाइल्स अपने घर में, WWE का कैमरा क्रू वहां पे पहुंचा हुआ था, बिकॉज वो एजे के लिए इंटरव्यू ले रहे थे बिफोर रेसलमेनिया। लेकिन देखने को मिलता है कि यहाँ पे एजे के घर के बाहर इन जॉर्जिया हॉर्न बज रहा है, भाई कोई आके तंग कर रहा है, और एजे बाहर जाके चेक करते हैं तो और कोई नहीं बल्कि एलए नाइट है। और एलए नाइट एजे के बीच में यहाँ पे लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। WWE के कैमरास नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पुलिस के कैमरास वहां पे उसके बाद आते हैं, और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एलए नाइट को, बिकॉज उन्होंने होम ट्रेसपासिंग करी। ऑब्वियसली किसी को, भाई तुम किसी के घर में घुस के मार नहीं सकते, कैसे कोई कर सकता है। एजे स्टाइल्स बहुत खुश थे, लेकिन एजे और एलए नाइट की जो फ्यूड है थोड़ा उसमें आग डालने के लिए ये चीज दिखाई गई। काफी टाइम बाद WWE टीवी पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि घर में जाके कोई किसी को मार रहा है।
मुझे याद है पुराने दिन भाई जब होती थी वो सारी चीजें, लेकिन अभी कमाल की चीजें आज हमें देखने को मिली जो इस मैच को डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बनाएगी। जो अगला 6 पैक लैडर मैच क्वालिफायर था वो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एओपी के बीच में, जहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था एंड में पता ही नहीं लगा कौन जीता रोल अप में, मुझे तो ऐसा लग रहा था दोनों के शोल्डर्स डाउन थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक पता लगेगा कि कौन सी दो टीम स्मैकडाउन से जाएंगी इन द एक्चुअल 6 पैक लैडर मैच एट रेसलमेनिया। मेरी प्रेडिक्शंस रहेंगी कि मोस्ट लाइकली ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर और दूसरी तरफ हो सकते हैं वहां पे न्यू कैच रिपब्लिक। लेकिन इस शो का मेन इवेंट रोमन रेंस कोडी रोड्स जाने वाले थे फेस टू फेस। रोमन आते हैं रिंग में और वो कहते हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस रखा और जब तक कोडी बाहर आता है वुड लाइक यू टू एक्नॉलेज मी। तो ब्रेक आती है यहाँ पे कमर्शियल, उसके बाद कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है और कोडी रोड्स कहते हैं मैंने भी अपना प्रॉमिस रखा रोमन, आई एम राइट हियर। तो रोमन कहते हैं देखो भाई सीधी सी बात है कोडी, तुम्हें बहुत चीजें लग रही हैं रेसलमेनिया में कि तुम वो होगे जो मुझे हराएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यू कांट विन कोडी बिकॉज यू आर एन इडियट। तुम्हें लगता है तुम फेस बन सकते हो बट तुम फिट नहीं हो टू बिकम द फेस। यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने अपने पार्टनर को सेथ रॉलिंस को चुन लिया है, लेकिन वो कहाँ था मंडे को जब तुम्हें सेथ रॉलिंस की एक्चुअल में जरूरत होती है। वो कहते हैं यहाँ पे कि सेथ ने मुझे भी शील्ड में बिट्रे करा था, हम तो भाई थे, तुम्हारे साथ भी वो बिल्कुल वैसा ही करने वाला है, तुम सेथ को कभी ट्रस्ट कर नहीं सकते। कोडी रोड्स कहते हैं कि ठीक है भाई तुम सारे साथ में थे शील्ड में, लेकिन मैं भी शील्ड को बहुत अच्छे से जानता था। इनफैक्ट रोमन अगर तुम्हें याद हो जिस टीम ने शील्ड को टैग टाइटल्स हराए थे उसकी टीम में आता है नाम रोड्स का, बिकॉज रोड्स ब्रदर्स ने हराया था शील्ड को फॉर द टैग टीम टाइटल। हमने बिकमिंग कोडी रोड्स डॉक में उसके बारे में बात भी करी। लेकिन सेथ के बारे में कोडी कहते हैं कि देखो रोमन, मुझे शायद सेथ रॉलिंस हेट कर सकता है, इस बात में कोई मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि सेथ तुम्हें मेरे से ज्यादा हेट करता है। वो कहते हैं यहाँ पे कि देखो तुम मुझसे पूछते हो रोमन की मैं सेथ को ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम अपने टैग टीम पार्टनर को कैसे ट्रस्ट कर सकते हो एट रेसलमेनिया, बिकॉज जब से वो आया है मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्लड लाइन को ट्राइबल चीफ चला रहा है या फिर द फाइनल बॉस। रोमन रेंस हंसते हैं और कहते हैं भाई यही सेम चीज तुमने रॉक को बोली थी उल्टा घुमा के कि भाई रॉक या रोमन में से किसी एक को चुनो। लेकिन वो कहते हैं कि कोडी देखो तुम एक पॉलिटिशियन हो, तुम्हें पता है कि लड़ाई कैसे करवानी है दो लोगों के बीच में, लेकिन अगर तुम कुछ हो तो वो है द ग्रेटेस्ट नंबर 2। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर 2 बन सकता, ऑडियंस में से कोई भी उसके आसपास नहीं है, लेकिन तुम ग्रेटेस्ट नंबर 2 हो ऑफ ऑल टाइम इन द WWE। तो कोडी यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे कमाल के लोग आए हैं WWE में, होगन, सीना, ऑस्टिन, रॉक, यहाँ पे वो ब्रूनो का भी नाम लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब हमारी अगली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो रोमन रेंस जैसा WWE सुपरस्टार बनना चाहेंगे। और रोमन रेंस कहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोडी कहते हैं भाई देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जहां तक सवाल रहा तुम्हें हराने का, तुम्हारी इस टाइटल रन को बीट करने का, तो मैं नंबर 2 नहीं, आई एम द 1। और कोडी यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, रोमन रेंस एग्जिट करते हैं हैंडशेक रिजेक्ट करने के बाद कोडी का, पॉल हेमन से उन्होंने इंस्टेड हाथ मिला लिया यहाँ पे, और उसके बाद रोमन जब बाहर जाते हैं रिंग के, चुटकी बजाते हैं और उनका म्यूजिक बजता है और यहाँ पे क्राउड के थ्रू आते हैं जिमी और सोलो सिकोआ। नो अटैक नथिंग, जाके रोमन के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर जे और सेथ रॉलिंस आते हैं, वो आके कोडी के पास खड़े हो जाते हैं एज स्मैकडाउन गोज ऑफ एयर। तो मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ब्रॉल होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए और आग लगनी चाहिए इसमें, लेकिन डेफिनेटली विजुअल वो बहुत अच्छा था। किसने सोचा था 1 साल पहले कि अगले साल ये मैच होगा दोबारा और कोडी के कॉर्नर में एक शील्ड का फॉर्मर मेंबर और रोमन रेंस की ब्लड लाइन का खुद का भाई जे ऊसो खड़ा होगा हेल्प करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये था गाइस आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।